प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 5 संज्ञा 17 से लेकर। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता के एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। कल हमने पृथ्वी के नमक और इस पृथ्वी के दीपक बनने के प्रभु के बुलावे को समझने की कोशिश की। हालांकि प्रभु का जो परिप्रेक्ष्य था बहुत बड़ा था, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश में कल आप सबों के साथ साझा किया था। और आज हम सुन रहे हैं कि प्रभु हम सबको सचेत करते हुए कहते हैं कि जो संहिता का जो पालन करता है वह पालन करते रहे, जो पालन नहीं करता है और जिसके कारण दूसरे भी उसको पालन नहीं करते हैं, उन्हें प्रभु धिक्कारते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। परिवार में माता पिताओं को विशेष रूप से बच्चे अपने उदाहरण के तौर पर देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के बच्चों को बताते समय बस यही बात मेरे सामने एकदम से छा गया कि हम में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उदाहरण कहीं ना कहीं, या समाज में या परिवार में या ऑफिस में, कहीं पर भी हमें एक उदाहरण के रूप में, एक मॉडल के रूप में देखा जाता है, एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। अक्सर इस बात को हम भूल जाते हैं। विशेष रूप से माता पिताओं से कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों के लिए आपसे बढ़कर कोई आदर्श नहीं हो सकता है। भले बड़े बड़े लोगों के बारे में उन लोग सुने, उनकी चर्चा सुने, उनके बारे में पढ़े, उसके बावजूद भी अगर आप उन्हें एक आदर्श माता पिता के रूप में दिखता है, वही उनके मस्तिष्क में पूरी जिंदगी भर चलता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर माता पिताओं के बारे में कहते हुए उनकी जिम्मेदारियों को समझाते हुए बताया हूं कि जिस तरह से आप चलेंगे उसी तरह आपके पुत्र पुत्रियां भी चलेंगे। अगर आप नेक है, ईमानदार है और सच्चा है, तो यकीन मानिएगा आपके पुत्र भी, आपकी पुत्री भी, आपके संतान सभी जो है वही राह पर चलेंगे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि जहां पर माता पिता सही राह पर हमेशा चलते जाए और उनके पुत्र पुत्रियां उनके बताई हुई मार्ग पर ना चले। तो विशेष रूप से इस जिम्मेदारी को आप सभी समझे। भले हम बड़े नेता नहीं हो, बड़े हमारी इतनी कोई ओहदा नहीं हो, भले हम इतने बड़े स्थान पर नहीं पहुंचा हो, जहां पर भी है, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको ये जिम्मेदारी देते हैं कि हम एक आदर्श बने रहें। हम आज्ञाओं का पालन करें और उसका पालन करना दूसरों को भी सिखाए। कैसे? वह इसी प्रकार ही हो सकता है कि जब हम हमारे जीवन में उनके लिए एक आदर्श बन जाए। सर्वप्रथम परिवारों से और परिवारों से जुड़ी हुई बात है प्यारे भाई और बहनों, कि आप सभी को, विशेष रूप से माता पिताओं को, यह बड़ी जिम्मेदारी है कि आप आपके संतानों के लिए, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए एक आदर्श बने रहे। अगर आप एक आदर्श जीवन जीते हैं तो बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होगी, वो यूं ही सीख जाएंगे। अगर मुझ में थोड़ा बहुत
अच्छाइयां हैं, ये शायद मैंने मेरे पेरेंट्स से अपनाया है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से कोई पूर्ण नहीं है। हमें बहुत सारी खामियां जरूर होती है, लेकिन जितना हमसे हो सके हम हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श बने रहने की कोशिश करें। तभी प्रभु कहते हैं कि जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग में छोटा समझा जाएगा, और जो उसका पालन करता और उसे सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में भी और स्वर्ग राज्य में भी अगर आपको बड़े बने रहना है तो आपके जीवन एक आदर्शमय जीवन सर्वप्रथम आपके परिवार के लिए बन जाए, आपके बच्चों के लिए बन जाए। मेरी प्रार्थना है आपके राह पर आपके बच्चे चलेंगे, जिस राह पर आप चलते हैं अगर वह ईमानदारी का है, सच्चाई का है, तो यकीन मानिए आपके बच्चे भी उसी राह पर अवश्य चलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, जिसके द्वारा आप आपके जीवन में ईमानदार बने रहे, एक आदर्श माता पिता बन जाए, जिसको देखकर आपके बच्चे सब कुछ आपके जीवन के लिए सीखने में कामयाब हो सके। आमीन।